हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लगता है आप लोगों ने पशु मेला काफी एंजॉय किया है। हम भी वहीं बिजी थे, लेकिन किसी कारण से अगर आप पशु मेले में नहीं जा पाए हैं, आपने मिस कर दिया है, तो हमारे इसी चैनल पे अभी भी मेले की कुछ विशेष झांकियां प्रस्तुत हैं और आप उन्हें अभी भी देख सकते हैं। और मैं ले चलता हूं आपको आज के इस वीडियो के टॉपिक की तरफ, जो है स्वेलिंग, हार्डनेस, फाइब्रोसिस इन टीट एंड अडर एंड टीट स्टेनोसिस। जी हाँ दोस्तों, यानी कि थन और लेवटी में किसी भी प्रकार का सूजन, हार्डनेस यानी कि सख्तपन, गांठें हो जाना और थनों में रुकावट हो जाना। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि एक थन में या पूरी लेवटी में ही अचानक से बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी कीड़े ने काट लिया हो, कोई चोट लग गई हो, या मेस्टाइटिस। अगर मेस्टाइटिस के अलावा भी दूसरे कारण उस सूजन के हैं, तो वो मेस्टाइटिस का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि मेस्टाइटिस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो उनके अंदर, लेवटी के अंदर थनैला रोग कर सके। तो दोस्तों, जब भी इस प्रकार की सूजन आती है, बहुत ज्यादा सूजन की हम बात कर रहे हैं, तो थन की जो दूध की नली है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें से दूध आना बंद हो जाता है या कम तो हो ही जाता है। ऐसी कंडीशन में पशुपालक घबरा जाते हैं कि ये तो थन बंद हो गया, और वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि थन को किसी प्रकार से खोला जाए। वो पहले खुद भी कोशिश करते हैं थन की दूध की नली के अंदर लौंग या किसी पक्षी का पंख वगैरह डाल के, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो दूध की नली बंद हुई है ये सिर्फ सूजन के कारण हुई है, और सूजन की दवाई देने पर वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा और दूध आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार की गलती आप कभी ना करें। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको दर्द और सूजन की दवाई देनी है, गोली या इंजेक्शन। जब सूजन बहुत ज्यादा है तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप इंजेक्शन ही दें, लेकिन कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाए हैं, अचानक रात को, शाम को, या ऐसी जगह पे जहां पे डॉक्टर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि थन या लेवटी में बहुत ज्यादा सूजन आ गई है, तो अपने पशु को 50 ग्राम काली मिर्च तुरंत दें, जिससे सूजन में फर्क पड़ेगा और वो उसे और ज्यादा बढ़ाने से रोकेगा। दोस्तों, जब सूजन आती है तो उस टाइम एक और काम आपको जो नहीं करना है, वो करना है थन या लेवटी की गर्म पानी से या किसी गर्म कपड़े से सिकाई करना, क्योंकि वो उस सूजन को और ज्यादा बढ़ावा देगा। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जब बहुत ज्यादा सूजन आ रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए, जो कि अगर मेस्टाइटिस के अलावा किसी और कारण से है तो सूजन कम हो जाएगी, घट जाएगी और आपका पशु ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अंडरलाइंग रीजन मेस्टाइटिस है, तो सूजन तो उस इंजेक्शन से या गोलियों से बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन इन्फेक्शन उसके अंदर है। इन दैट केस आपको दूध की जांच कराकर मेस्टाइटिस का कारण पता लगाना चाहिए और उसी हिसाब से इलाज कराना चाहिए। दोस्तों, सूजन के बाद अगली स्टेज आती है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब थन या लेवटी में सख्तपन हो जाना। इन दैट केस हमें करना है थन या लेवटी की, या जहां भी आपको हार्डनेस महसूस हो रही है, वहां पर ठंडे पानी या बर्फ की सिकाई। दोस्तों, यहां पर आप ध्यान रखें कि अभी हार्डनेस हुई है, सख्तपन हुआ है, गांठें नहीं बनी है, क्योंकि गांठ बनना उससे अगली स्टेज है। तो इस वजह से यहां पर अभी किसी गोली की, दवाई की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ सूजन घटाने के लिए, हार्डनेस घटाने के लिए उस पर स्प्रे कर सकते हैं, उस पर ऐसी दवाइयों का लेप कर सकते हैं जिससे कि सूजन और हार्डनेस कम हो। दोस्तों, हार्डनेस के बाद हम आगे चलते हैं थन और लेवटी में होने वाली गांठ यानी कि फाइब्रोसिस के पास। जब भी थन या लेवटी के अंदर गांठ बनती है, उसके मुख्यतः दो ही कारण होते हैं कि या तो कोई चोट लगी होगी, कोई इंजरी हुई होगी, या काफी दिनों से मेस्टाइटिस रहा होगा। यानी कि दोनों ही कारणों का अंडरलाइंग रीजन है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि काफी दिनों से थन या लेवटी के अंदर इन्फ्लेमेशन है। धीरे धीरे उसने गांठ का स्वरूप लेना शुरू कर दिया है। अब डिपेंडिंग ऑन द कॉज की कारण क्या है, गांठ भी अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बनी होती है। जैसे गांठ बनी हो सकती है खून के जमने की वजह से। अगर गांठ ऐसी है तो जनरली हमें हेपरिन ऑइंटमेंट जैसे कि थ्रोम्बोफॉर्म लगाना चाहिए। दिन में 3 या 4 बार गांठ के ऊपर हल्के हाथ से 5 या 10 मिनट उसकी मालिश करनी चाहिए। अगर वो गांठ खून के जमने के कारण है तो वो समय के साथ पिघल जाएगी। उसके बाद गांठें आती हैं दोस्तों फाइब्रोसिस की वजह से। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुआ है, धीरे 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 वहां पे कनेक्टिव टिश्यू जमा हो गया है। उस केस में दोस्तों ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि ये गांठ लंबे समय के बाद बनी है। इस वजह से इसके अंदर हमें ट्रीटमेंट के तौर पे अपनाने पड़ेंगे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जनरली सिरेशोपेक्टिडेज,
या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स जो कि ब्रोमेज के नाम से आते हैं, या कुछ ऐसी दवाइयां होम्योपैथी की भी आती हैं किट की फॉर्म में जो कि फाइब्रोसिस को यानी कि गांठों को पिघलाती है। सभी के मिले जुले असर हैं, एक इलाज पूरी तरह से कारगर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे चलें तो हम बात करते हैं गांठों की जो कि पूरे ब्यांत में थी ही नहीं। हमने अच्छा खासा पशु धोते हुए जब उसे छोड़ा, ड्राई किया, उसके बाद हमने अगले ब्यांत का इंतजार किया और जैसे ही हम अगले ब्यांत के पास गए, पशु ने बच्चा दिया और हमने दूध निकालना शुरू किया तो हमने देखा अरे इसके अंदर तो गांठ बनी हुई है। इस प्रकार की गांठ होती है दोस्तों जनरली मिल्क के ही कंपोनेंट के साथ फाइब्रिन मटेरियल जब डिपोजिशन हो जाता है। जी हाँ, बटर फैट प्लस फाइब्रिन। और इस तरह की गांठें जनरली मूवेबल होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। जैसे आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे वो फिसल के दूसरी जगह चली जाएंगी। इस तरह की गांठें जनरली ट्रीट नहीं हो पाती। दोस्तों जब भी मैंने आपको अलग अलग कंडीशंस में थन या लेवटी में होने वाली गांठ के ट्रीटमेंट के बारे में बताया तो उसमें एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि ट्रीटमेंट तो चलता ही रहेगा, लेकिन साथ आप बर्फ की सिकाई जारी रखें। जी हाँ दोस्तों, बर्फ की सिकाई और उसके बाद बर्फ की सिकाई जब आप करेंगे तो थन या लेवटी में पपड़ी आ जाएगी, स्किन फटने लगेगी, तो उसके ऊपर किसी भी इन्फ्लेमेशन घटाने वाली ट्यूब की मालिश अवश्य करें। 5 मिनट आप बर्फ की सिकाई करें और उसके बाद 2-3 मिनट आप उसे अच्छी तरह से मालिश करके छोड़ें किसी भी ट्यूब से, ताकि बाहर से भी आपका थन और लेवटी सेफ रहे। दोस्तों हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है सिर्फ पैल्पेशन यानी कि हाथ से महसूस करने के अलावा कि गांठ किस चीज की बनी हुई हो सकती है। इसीलिए ट्रीटमेंट सिर्फ एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही चलता है जो कि मैंने आपको अलग अलग बताए हैं। जनरली पशुपालक ये चाहते हैं, कहते हैं अगर बड़ी गांठ है तो हम उसे सर्जिकली रिमूव कर दें। ये बात आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि लेवटी और थन में होने वाली गांठों का सर्जिकल रिमूवल इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। आप उसे सर्जिकली रिमूव या तो कोई डॉक्टर करेगा भी नहीं, करने की कोशिश भी करेगा तो उसमें कोई खास फायदा आपको होने वाला नहीं है। अगर एक क्वार्टर में यानी कि एक थन के ऊपर ही ये गांठ है तो आप उसे ऐसे ही रहने दीजिए अगर ट्रीटमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो, और बाकी 3 थनों का दूध दोहते रहिए। गांठ के साइज की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो थन या लेवटी में जो गांठ है वो एक सरसों के दाने से लेके इतनी बड़ी भी हो सकती है कि पूरी लेवटी को ही कवर कर ले, और जरूरी नहीं है कि वो गांठ सिर्फ एक ही जगह हो, ये मूवेबल भी होती है। यानी कि आप उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करती रहेंगी। सूजन और थनों की गांठ को डिस्कस करने के बाद दोस्तों आज के टॉपिक में हम लास्ट में आते हैं टीथ स्टीनोसिस के ऊपर, जो कि बहुत ही कॉमन समस्या है। टीथ स्टीनोसिस मतलब जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं अणी के अंदर गांठ, यानी कि बिल्कुल टीथ के टिप पर एक बहुत ही मामूली सी गांठ आपको महसूस होएगी, छोटा सा फाइब्रिन डिपोजिशन, जिसकी वजह से या तो धार जो है फटकर आएगी या बहुत पतली हो जाएगी। इस केस में दोस्तों आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, लोग अक्सर थन को कलम करवाने की या थन के अंदर कुछ डाल के उसे खोलने की कोशिश करते हैं, जो नहीं कराना चाहिए दोस्तों। हफ्ते या 2 हफ्ते में धीरे धीरे वो गांठ अपने आप निकल जाएगी। आप सिर्फ दूध धोने के बाद उसे धीरे धीरे हाथ से मसाज करें, या साथ में आप कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्यूब लगाकर उसकी मसाज कर देते हैं तो भी आपकी वो गांठ है वो धीरे धीरे पिघल कर बाहर आ जाएगी कुछ दिनों में। उस केस में आप साथ में स्लेशोपेप्टिडेज की गोलियां भी जरूर दें ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले। दोस्तों ये 3 कंडीशंस हैं जो कि जरूरी नहीं है कि मेस्टाइटिस ही है, लेकिन ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो हमें फील्ड में बहुत देखने को मिलती हैं और पशुपालक इनके कारण बहुत परेशान रहते हैं। तो इसलिए ये बेशक ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट इनमें बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि इन कंडीशन में हमें करना क्या है, क्योंकि गांठ ऐसी चीज है जिसके ट्रीटमेंट में बहुत लंबा समय लगता है और ज्यादातर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि इन पे पैसा बर्बाद ना करें। जो ट्रीटमेंट हमने आपको इस वीडियो में बताया है आप उस पर स्टिक करें। अगर रिजल्ट आना होगा तो उसमें आएगा, अगर रिजल्ट नहीं आना होगा तो आप कितने भी पैसे लगा लें नहीं आएगा। टीथ स्टेनोसिस की जब बात करते हैं दोस्तों, तो हम एक और तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि टीथ स्टेनोसिस में बिल्कुल थन की टिप पे ऊपर एक छोटी सी गांठ होती है और अक्सर दूध निकालने में पशुपालक को दिक्कत होती है। तो इसलिए दूध निकालने के बाद एक नीम की बारीक सी टहनी फ्रेश, जी हाँ दोस्तों उसी टाइम तोड़ी हुई, आप सरसों के तेल और हल्दी में अच्छी तरह से उसे डुबोकर और थन के अंदर डालकर छोड़ सकते हैं, जो कि एक प्लग का काम करेगी
और धीरे धीरे जो गांठ यानी कि फाइब्रिन डिपॉजिट वहां से निकल रहा है, उसकी वजह से जो इंजरी हो रही है, तो थन वापस आपस में चिपकेगा नहीं, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं मैस्टाइटिस की अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।